नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन है और ऐसे मुक्के आज भारत ने मारे हैं कि अगर एडिलेड टेस्ट मैच का वो आखिरी दिन ना हुआ होता तो शायद हम कहते वाह मजा आ गया, भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो मैच डराता है। हालांकि आज भारत ने शानदार गेंदबाजी की 195 रन पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट स्कोर इस सीरीज में 195 ही है। एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी लचर थी, तो शमी नहीं थे। बावजूद इसके भारत ने जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट मिले बुमराह को, 3 अश्विन को मिले। स्टीव स्मिथ आज 0 पर आउट हुए। ये देखिए, लाबुशेन के 48 रन है, लेकिन 86 रन की उनकी साझेदारी ट्रेविस हेड के साथ, जिसने ऑस्ट्रेलिया को थोड़े बहुत रन बोर्ड पर दिए। लेकिन आज रहाणे की कप्तानी में टेल ने भी रन नहीं बनाए। पूंछ ने भारत को परेशान नहीं किया। हाथी भी निकला, हाथी की पूंछ भी ठीक ठाक निकली। आज कोई कैच भी नहीं छोड़े, यानी कि पूरा का पूरा दिन भारत के नाम था। लेकिन अंत में पहले ओवर में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल आउट हो गए। मयंक अग्रवाल आउट हो गए तो फिर पुजारा और शुभमन गिल पर सबकी नजरें थी। और शुभमन गिल ने आज दिखाया क्यों उन्हें दुनिया कहती है आने वाले वक्त के लिए वो लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। Well, that's up, and not far enough. Once again. Well played. 36 रन पर 1 विकेट गिरी है। शुभमन गिल 28 रन बनाकर खेल रहे हैं अपनी पहली पारी में। पुजारा 7 रन पर, मयंक अग्रवाल 0 पर आउट हो गए। लेकिन आज का दिन रहा भारतीय गेंदबाजों के नाम। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया 200 रन बनाने में कामयाब नहीं हुआ। 195। आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेलबर्न से जुड़ रहे हैं सनी भाई, और साथ ही साथ दिल्ली से मदन लाल जी भी हैं। सनी भाई, शुरू आपसे ही करता हूं। अगर वो एडिलेड टेस्ट मैच के 90 मिनट ना हुए होते तो शायद आज हम बड़े कॉन्फिडेंट होते। हम कहते वाह यार, जबरदस्त गेंदबाजी की है, बस अब बैटिंग करनी है, मैच जीत सकते हैं। लेकिन शायद एडिलेड के उस नजर से, उस नजरिए से देखें तो डर अभी भी पूरी तरह से भारत के जहन से निकला नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि ये पहला ही दिन हुआ है और पहला दिन भारतीय टीम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और किसी की पार्टनरशिप, एक वो ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन की जो पार्टनरशिप थी, उसके अलावा किसी पार्टनरशिप को चलने नहीं दिया है। और इसी से ये आशा है कि आगे जाकर हम ये टेस्ट मैच जीत भी सकते हैं। जिस तरह से शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने मयंक अग्रवाल की विकेट जाने के बाद जिस तरह से बल्लेबाजी भी की है, तो ऐसा लग रहा है कि एक जैसा कॉन्फिडेंस बनता है कि शायद कल का दिन अगर अच्छा चलेगा, रविवार का जो दिन है वहां पे शाम को शावर्स का इंतजार है, शावर्स के बारे में बातें हो रही है। अच्छा। तो उस वक्त तक अगर भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की तो एक नजदीक भी पहुंच सकते हैं, शायद एक लीड भी ले सकते हैं। पर देखिए, एडिलेड के बाद में कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल भी है। सही बात है, क्योंकि दारोमदार बल्लेबाजी पर है। और 36 का वो आंकड़ा जो था, 36 का आंकड़ा जिसमें 36 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी, आज भी रन 36 बने हैं। वहां 9 आउट हुए थे, ऑल आउट हो गए थे। यहां पर 1 ही विकेट गिरा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को समझता है कि भारत ने जो गलती एडिलेड में की, जरूरी नहीं है कि वो मेलबर्न में भी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मंसूबों के ध्वस्त होने की शुरुआत ऐसे हुई। जो बंस खाता खोलने से पहले ही जा रहे थे। पिछले टेस्ट में 36 ऑल आउट के बाद टीम को जिस ऊर्जा की जरूरत थी उसे बुमराह ने दिलाई। कप्तान रहाणे ने दूरदर्शिता दिखाई, अश्विन को गेंद थमाई और दूसरे विकेट का इंतजार फौरन ही खत्म हो गया। और अगले ही ओवर में अश्विन ने सबसे बड़े संकट को भी स्वाहा कर दिया। 0 का सन्नाटा लेकर लौटे स्टीव स्मिथ। चौथे विकेट की साझेदारी जमने लगी। लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने मिलकर 86 रन जोड़ दिए। खतरा बढ़ने लगा। इस खतरे से भी मुक्ति जसप्रीत बुमराह ने ही दिलाई। इसके बाद सिराज ने समा बांध दिया। 50 का आंकड़ा छूने की लाबुशेन की हसरतों पर उन्होंने इस तरह पानी फेरा। And what a time to get it as well. Wasn't the greatest of delivery.
टी के बाद शुरू हुई सिराज के रिवर्स स्विंग की सनसनी और शिकार कैमरून ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को थर्ड अंपायर ने एक तरह से जीवन दान दिया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक अश्विन की जाल में फंसने से बच नहीं सके। बुमराह और जडेजा ने इस बार कंगारुओं की पूंछ को मूंछ नहीं बनने दिया। ऑस्ट्रेलिया 195 पर धराशायी हो गया। ऑस्ट्रेलिया को 200 से पहले ही धराशायी करने का जश्न ठीक से मना भी नहीं था कि मयंक की खराब तकनीक ने तगड़ा झटका दिया। खैर, पहला टेस्ट खेल रहे शुभमन ने दिन का अंत अशुभ नहीं होने दिया। उन्होंने अपने शानदार स्ट्रोक से मोमेंटम एक बार फिर भारत की ओर मोड़ा है। पुजारा साथ है और बोर्ड पर 36 रन। उम्मीद की इस बार बड़ी बढ़त लेने की बात बनेगी। इससे कम पर काम चलेगा भी नहीं। आज तक ब्यूरो। अब नजरिया कुछ इस तरह से बनता है कि एडिलेड में वो कोलैप्स हो गया था और सनी भाई शायद उसी बात की फिक्र हमें है, लेकिन हकीकत यह भी है कि आज एक अलग तरह से एक नए अंदाज में भारत की टीम दिखी है। गेंदबाजी स्पेशली आप एडिलेड में जहां पर वो चेज कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए, 191 ऑल आउट वहां पर, 195 ऑल आउट यहां पर। गेंदबाजों ने वो काम कर दिया है जिसकी उनसे उम्मीद हमेशा की जा रही है विदेशी दौरों पर। देखिए, बैटिंग को हमारे गेंदबाजों ने 2018-19 में हमारे गेंदबाजों ने भी इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी और उनको उस वक्त बल्लेबाजों का भी साथ मिला था। आप साउथ अफ्रीका देखिए 2017-18, हम इंग्लैंड का टूर देखिए 2018 और फिर न्यूजीलैंड का जो अभी इस साल के शुरुआत में हुआ था। हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया है। विकेटें ले लिए, 20-20 विकेटें ले लिए हर एक टेस्ट मैच में। सिर्फ हमारे बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 साल पहले हमारे बल्लेबाजों ने, और वो भी चेतेश्वर पुजारा ने रन बनाए और इसी की वजह से भारतीय टीम जीत हासिल कर पाई। अभी भी अगर मैच जीतनी है तो हाँ, 20 विकेटें लेनी जरूरी है, तो फिर भी ऑपोजिशन से 1 रन ज्यादा करना ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसी की वजह से अगर इस मैच में, मेलबर्न की मैच में, अगर बल्लेबाजों ने बोला कि हाँ, हम हमारे गेंदबाजों का साथ देंगे, रन करेंगे, जिद से खेलेंगे, लड़ेंगे, ऐसी वैसी विकेट नहीं देंगे, तो फिर एक लीड भी मिल सकता है और लीड के साथ एक दबाव ऑस्ट्रेलिया पर आप डाल सकते हैं। सही बात है। और मदन जी, अगर आज टीम पर नजर डालें, क्योंकि इस दौरे पर जाने से पहले ईशांत शर्मा नहीं थे, मोहम्मद शमी, बुमराह और उमेश एक अच्छा ट्राई का था, लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद शमी चले गए, मोहम्मद सिराज को खिलाया गया, तो लगा कि पता नहीं वो असरदार गेंदबाजी होगी नहीं होगी। सिराज दरअसल देखा जाए बीच के सेशन में आपके पिक ऑफ द बॉलर्स थे। बुमराह क्या कर सकते हैं हम जानते हैं, अश्विन ने क्या किया है वो कमाल का किया है, लेकिन सिराज ने आकर वो दांत दिए इस गेंदबाजी अटैक को। विक्रांत, देखिए, मोहम्मद सिराज जो है, मैंने उसको काफी देखा है और उसका जो एटीट्यूड है वो है पेस बॉलिंग का। वो बड़े जोश से गेंदबाजी भी करते हैं और मैंने कल भी कहा था कि मोहम्मद सिराज को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि और उसके बॉलिंग में मूवमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि वो उसका बॉल सीधा ही जाता है, पर मैं समझता हूं कि उसके लिए बहुत अच्छा एक मौका भी है। उन्होंने अच्छी गेंद भी की है, मौका भी है। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर वो गेंदबाजी कर रहे हैं और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। जसप्रीत बुमराह और अश्विन को ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे। जैसे सनी भाई ने कहा कि अब जो है बैटिंग के ऊपर दारमदार है कि वो कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। पर एक चीज़ मेरे को आज बैटिंग में थोड़ी सी अच्छी लगी, शुभम गिल ने और चेतेश्वर पुजारा ने शॉट्स खेले हैं। देखिए, शुभम गिल ने जब नेथन लायन बॉलिंग कर रहा था तो उसने थोड़ा सा चांस लिया, मारा, उसने शॉट्स खेले, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप खेलते जाएं, बीट होते जाएं, सडनली एक एज लगा और आप कॉट बैठ जाए, तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। अगर आप थोड़ा से रन बनते हैं और शॉट्स खेले जाते हैं, उन्होंने पैट कमिंस को भी 1-2 शॉट्स काफी अच्छे खेले, एक पुल शॉट बड़ा अच्छा खेला, तो ये कॉन्फिडेंस जो है आज मेरे को पॉजिटिव दिखाई दिया बैटिंग में। तो कल का जो सेशन है लंच तक का भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी क्रूशियल रहेगा। सनी भाई, आपने बैटिंग की बात की, मदन जी भी बैटिंग की बात करें। शुभमन गिल जो थोड़ा सा 38 गेंदें हमने देखी हैं, आप उनमें क्या देखते हैं? दूसरा, ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, विकेटें वहां पे गुच्छों में गिरती हैं, एक गिरी तो 3 साथ में,
लेकिन एक पार्टनरशिप होती है तो उस पार्टनरशिप को आपको कंसोलिडेट करना होता है। शायद आप ठीक कहेंगे, आधा घंटा आपको बैटिंग करनी है, लेकिन आपको रनों के लिए भी जाना है, और शुभमन गिल, पुजारा आउट नहीं होना चाहिए कल को पहला आधा पौना घंटा। देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भारतीय टीम थोड़ा संयम दिखाए शुरुआत में, जी, क्योंकि कल एक नया दिन है, एक नई शुरुआत भी है और बल्लेबाज को सेट होना है। चेतेश्वर पुजारा तो अपना गेम खेलते रहेंगे। शुभमन गिल से मैं यही कहूंगा, बड़ी अच्छी शुरुआत की है। जिस तरह से उन्होंने भी पहले 2 ओवर के बाद में, जहां पे उनके रन नहीं बने थे, जिस तरह से उन्होंने जिद दिखाई, जिस तरह से उन्होंने अपनी मतलब एक, जिसे हम मुंबई के क्रिकेट में कहते हैं कि खड्डूसगिरी दिखाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज है और कल भी वैसा ही करना होगा। थोड़ी सी और खड्डूसगिरी दिखानी चाहिए। हाँ, गेंदबाज इस पिच पर आपके बल्ले से निकल जाएंगे, मतलब आप प्ले और मिस करेंगे, पर प्ले और मिस से निराश नहीं होना है। जैसे आज वो निराश नहीं हुए और उन्होंने जिद दिखाई कि हाँ, मैं प्ले और मिस कर रहा हूं, पर फिर भी मैं अभी तक विकेट पर। और अगर उस तरह से वो खेलते रहेंगे कि जब हाफ वॉली आएगी तो उससे चौका मारे, शॉट आएगी तो उससे कट करे या पुल करे, जैसे उन्होंने आज मिचेल स्टार्क के खिलाफ किया, तो फिर कल भी वो रन बना सकते हैं। और अगर एक तरफ आपके पास चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज है, वो मतलब एक एंड पकड़ के रखे हैं, तो दूसरे एंड पर जो आपके स्ट्रोक प्लेइंग बल्लेबाज है, वो रन बना सकते हैं। और अगर पहला लक्ष्य ये होगा कि कल का पहला, संडे का पहला 1 घंटा आप कोई विकेट खोए बिना अगर निकालेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव जबरदस्त आएगा। ठीक है, एडिलेड के बाद मेलबर्न आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही कहानी बार बार होगी। लेकिन जो शुभमन गिल ने दिखाया है, जो पुजारा कर सकते हैं हम जानते हैं, लेकिन वाकई पहला 1 घंटा है कल। सुबह 5 बजे आप उठ पाएंगे? अगर नहीं उठ पाएंगे कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स तक पर आपको लगातार कवरेज मिलती रहती है। हर सेशन से पहले हम लाइव रहते हैं, हर सेशन के बाद लाइव रहते हैं। आप 7 बजे भी उठेंगे तो भी आपको लाइव मिलेंगे। रात 8 बजे इस बात को आगे बढ़ाते हैं, जो मदन जी ने कहा, जो सनी भाई ने कहा कि करना है तो क्या करना है और कैसे करना है। तो रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आ जाइए, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। किस किस चीज से बचना है, क्या क्या करना है, वो बात की बात है, किस किस चीज से बचना है आप भी बताइए। और इस टेस्ट मैच का मजा पूरा आपको न सिर्फ स्पोर्ट्स तक बल्कि आज तक पर मिलता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।